नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जी के वी ट्रिक पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से उपस्थित हूँ पिछले हफ्ते हुए घटनाओं से संबंधित टॉप 25 करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 से 19 सितंबर के बीच हुए घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स का। तो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो तथा आने वाले वीडियोस के पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जी के वी ट्रिक नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर आ। तो दोस्तों, इसका आंसर है 105वें स्थान पे। 174 देशों के बीच भारत 105वें स्थान पे रहा। इसको कनाडा के फ्रीजर स्टेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। पिछले वर्ष यानी 2019 की बात करें तो इसमें भारत 104वें स्थान पे था, जिसमें 157 कंट्री शामिल थी। भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने इस संयोजन को जारी किया, और जो कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण था। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर तथा तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। दूसरे सवाल की बात की जाए तो किस शहर में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसका आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। यहाँ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सूचना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेबसाइट पर लोगों के साथ साझा किया। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी है, जिसकी पूरी सूचना आप aeroindia.gov.in पर देख सकते हैं। अगले सवाल की बात की जाए तो किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फ़कार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ईरान। ईरान की नौसेना ने ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जुल्फ़कार 99 का आयोजन किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में ईरानी सेना ने ड्रोन, मिसाइल, विध्वंसक युद्ध पोतों की प्रदर्शनी की। यह युद्ध अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में तकरीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में आयोजित की गई है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य देश की क्षेत्रीय जल एवं शिपिंग लाइन की सुरक्षा के लिए सामरिक, आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति तैयार करना है। चौथे सवाल की बात की जाए तो भारत का कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि कर्नाटक और केरल राज्य व्यापार एवं वित्त को आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुने गए। इसमें कुल 22 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्य को सरल बनाना तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। ASI द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नई अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है सुभाष कामत। सुभाष कामत वर्तमान में द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रोहित गुप्ता की जगह लेंगे। इसी के साथ NS राजन को वाइस चेयरमैन और शशिधर सिन्हा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी चुना गया। छठे सवाल की बात की जाए तो ब्रिटेन देश ने किसे अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया। तो दोस्तों, इसका आंसर है टोनी ओबेट, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों महिलाओं, समलैंगिकों और पर्यावरण परिवर्तन जैसे विशेष मुद्दों पर विवादित विचारों और रूढ़िवादी रवैया की वजह से ब्रिटेन में टोनी का विरोध हुआ, परंतु सरकार ने इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से कानून एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रोड्स स्कॉलर भी रह चुके हैं। सातवें सवाल की बात की जाए तो एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा। तो दोस्तों, इसका आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। यह विमान एक मालवाहक अंतरिक्ष यान होगा। नासा की सहयोगी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने नासा के इतिहास की प्रसिद्ध भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में यह घोषणा की है। आठवें सवाल की बात की जाए तो किस देश ने फर्जी सूचनाओं के खिलाफ असोल चीनी अभियान शुरू किया है।
तो दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाओं और अफवाहों के प्रति लड़ने के उद्देश्य से असोल चीनी या रियल शुगर नाम से अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जो कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर चल रहे फर्जी Darbar21.org अफवाहों पर रोक लगाएगा। इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य देश में शांति बनाए रखना तथा लोगों को अफवाहों पर ज़्यादा न ध्यान देना रखा गया था। अब बात करते हैं किस राज्य में कैनबिस दवा परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनबिस भांग दवा परियोजना शुरू किया। भांग जैसी नशीली पदार्थों का उपयोग कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों के लिए दर्द निवारक दवाइयों में किया जाता है, जिसकी अनुमति अब सरकार ने दी है। इसके तहत जम्मू के पास कठुआ में उत्तर भारत के पहले बायोटेक उद्योग इस पार्क की स्थापना की जाएगी। दोस्तों 10वें सवाल की बात की जाए तो भारत ने किसके साथ अपनी पहली जॉइंट कमीशन बैठक आयोजन की है। तो दोस्तों इसका आंसर है अंगोला। भारत में अंगोला के साथ द्विपक्षीय और व्यापार संबंधों में विविधता लाने एवं स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए पहली ज्वाइंट कमीशन बैठक की आयोजना की है। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता एस जयशंकर ने जबकि अंगोला की अध्यक्षता टेटे एंटोनी ने की है। नाइजीरिया के बाद उप सहारा रेगिस्तान में अंगोला दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अंगोला की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी लुआंडा है। यहाँ की मुद्रा अंगोलन क्वांजा है। 11वें सवाल की बात की जाए तो किसने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती। तो दोस्तों इसका आंसर है नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता, जो बल्कि इटली के मुगोलो सर्किट में आयोजित कराई गई थी। इस वर्ष वॉल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर है जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन तीसरे स्थान पर। फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। 12वें सवाल की बात की जाए तो किसने यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता। तो दोस्तों इसका आंसर है डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उसने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल यूएस ओपन का खिताब जीता। यह थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था जिसको जीतने के बाद वो यूएस ओपन खिलाड़ी टूर्नामेंट जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 13वें सवाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। 14वें सवाल की बात की जाए तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर है नाओमी ओसाका ने वुमेन्स यूएस ओपन का खिताब जीता है। उसने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। ओसाका इससे पहले 2018 में यूएस ओपन तथा 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुकी है। अब बात करते हैं 15वें सवाल की। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में राजेश खुल्लर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। वह विश्व बैंक समूह के 25वें कार्यकारी निर्देशक बने। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बात करें तो चीन को मात देकर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकाय का सदस्य बना। तो दोस्तों इसका आंसर है और कोई नहीं, भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन द्वारा ऑन स्टेट ऑफ वुमन का सदस्य चुना गया। इसी के साथ भारत चीन को मात देते हुए अगले 4 वर्षों यानी कि वर्ष 2021 से 2025 तक इकोसॉक का आयोग का सदस्य रहेगा। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला चीन और अफगानिस्तान के बीच था, जिसे भारत को 24 में से अधिकतर सदस्यों का समर्थन मिला। 17वें सवाल की बात की जाए तो एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है समीर कुमार खरे। दोस्तों यह बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस असम कैडर के अधिकारी है, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग सचिव के रूप में कार्यरत है।
उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए मनीला के एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 18वें सवाल की बात की जाए तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्होंने अगस्त में अपने स्वास्थ्य प्रॉब्लम के कारण इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पे उन्हीं की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 16 सितंबर 2020 से वो अपना कार्यभार संभालेंगे, जिसके बाद 71 वर्षीय योशिहिदे सुगा ने पार्टी चुनाव में 534 में से 377 वोट हासिल किए। 19वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में पोत से 9 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ये और कोई नहीं, नन अदर देन हमारे कोरोना किंग चाइना है। उन्होंने लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट की मदद से समुद्री जहाज से 9 उपग्रह को लॉन्च किया। चीन ने वीडियो साझा कर मंच बिली के 9 उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसी के साथ चीन में सी बेस लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश भी बन गया। सैटेलाइट की ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में निगरानी की जा रही थी। दोस्तों 20वें सवाल की बात की जाए तो किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC के CEO आदित्य पुरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार विश्व स्तरीय बैंकों के निर्माण एवं सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को प्रदान किया जाता है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार की शुरुआत वैश्विक बैंकिंग उद्योग द्वारा 1992 में की गई थी। दोस्तों इस हफ्ते की 21वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में आयोजित होने वाले BWF थॉमस और उबेर कप 2021 को स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर में आयोजित होने वाले थॉमस और उबर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट को स्थगित किया है। इसकी बात करें, स्थापना की बात करें तो 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है। 22वें सवाल की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा। PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने पलवल से सोहना मानसर खरखोदा से होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में कुल 5617 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरी की जाएगी। जहर रेल लाइन पलवल से शुरू होकर हरसाना कला स्टेशन पर समाप्त होगी, जो कि पातली स्टेशन से असौद स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों 23वें सवाल की बात की जाए तो किस देश में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। तो दोस्तों इसका आंसर है इटली के रोम में स्थित यूनाइटेड किंगडम आधारित एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का पहला 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला एयरपोर्ट बना। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एयरपोर्ट की सारी एयरलाइन सर्विसेज स्काई ट्रैक्स के द्वारा संचालित की जाती है। इस हवाई अड्डे ने स्वच्छता ATP नमूना परीक्षण के आधार पर यह स्थान हासिल किया है। 24वें सवाल की बात की जाए तो किसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इम्पैक्ट मीडिया के लिए जेफ स्कोल पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसका आंसर है मीरा नायर। वर्ष 2020 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 45वां संस्करण आयोजित कराया गया था। नायर के अलावा सर एंथोनी हॉपकिंस, केट विंसलेट, क्लो झाओ, ट्रेसी डियर और ट्रेंस ब्लांचर को TIAF ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया गया। इस हफ्ते के 25वें सवाल की बात की जाए तो टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में संसद भवन के निर्माण कार्य की बोली जीती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन D 861.90 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने यह बोली जीती है। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा को पूर्ण विकास करने की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के रूप में इस नई इमारत का निर्माण किया जाना है। इस नई संसद की इमारत में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी, जिसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। बोनस सवाल की बात की जाए तो कौन सा देश जिबूती आचार संहिता संशोधन में प्रेक्षक के रूप में शामिल हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। इसमें USA, जापान ऑलरेडी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हो चुका है।
DCOCJA में लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तटीय और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों में सटे कुल 18 देश शामिल है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ भारत इसका ऑब्जर्वर ग्रुप में शामिल हो गया है। तो दोस्तों इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन साथ में एक बोनस क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम जैसे NTPC, CHSL जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है जो आएंगे, इसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।